अगर आप अंधेरे में अकेले हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए। पड़ोस में चल रही अजीब आवाजें, सपनों में दिखने वाले चेहरे, ये सब सच होने वाला है। तो कहानी शुरू होती है अभी। यह एक रियल हॉरर स्टोरी है जिसमें 3 दोस्तों की खौफनाक यात्रा का वर्णन है। तो कहानी शुरू करते हैं। रोहित, आकाश और सुनील, ये तीनों दोस्त एक सुनसान गांव की ओर यात्रा पर निकले। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं और इसी तरह की रहस्यमय थी। गांव पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां की खामोशी में कुछ अजीब था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, यहाँ रात में बाहर मत निकलना। लेकिन उनकी उत्सुकता ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे इस तह तक पहुँचे। रात का समय आया और तीनों दोस्तों ने गांव का जायजा लेने का फैसला किया। जैसे ही वे गांव के पुराने स्कूल के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही है। यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि स्कूल सालों से बंद था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और स्कूल के अंदर घुस गए। अंदर का दृश्य चौंका देने वाला था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे और हर तरफ धूल जमी हुई थी। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। उस रहस्यमय आवाज का हिस्सा था। आवाज का पीछे करते हुए वे उस तहखाने में पहुंचे। वहां का दृश्य और भी भयानक था। एक पुराना बक्सा बीचों बीच रखा था और उसके चारों ओर मोमबत्तियां जली हुई थी। अचानक बक्सा अपने आप खुल गया और अंदर से एक धुंधली आकृति निकली। सबसे भयानक हिस्से की शुरुआत। तीनों दोस्त बुरी तरह डर गए और भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी आकृति ने बोलना शुरू किया, तुमने मेरी नींद में खलल डाला है, अब तुम मेरे साथ यहीं रहोगे। यह सुनते ही उन तीनों का खून जम गया और डर चरम पर था। आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रोहित ने हिम्मत कर बक्से की ओर देखा तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। उसने जल्दी से डायरी खोली और उसमें लिखे मंत्र को पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी और दरवाजा खुल गया। इस तरह इसका समाधान हुआ। भागते भागते वे दोस्त गांव के बाहर निकल आए। उन्होंने कभी उस घटना का जिक्र भी नहीं किया, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई और वे कभी भी उस गांव की ओर वापस नहीं गए। गांव से बाहर निकलने के बाद तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे इस तरह इसको अपने जीवन का एक सबक मानेंगे। हालांकि वे सुरक्षित थे, लेकिन उस रात की बातें उनके मन में गूंजती रहीं। वे कभी नहीं भूले कि उन्होंने कैसे उस भूतिया आकृति का सामना किया। कुछ महीने बाद रोहित के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना इसको और गहराई से समझा जाए। उसने आकाश और सुनील को भी इस विचार में शामिल किया। तीनों ने तय किया कि वे फिर से गांव में जाएंगे, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। वे सभी आवश्यक उपकरण लेकर गांव वापस लौटे। इस बार उनका इरादा था कि वे उस रहस्य का पूरी तरह से समाधान करेंगे। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां की खामोशी अभी भी वैसी थी। उस बार उन्होंने गांव की
के कुछ लोगों से जानने की कोशिश की और आखिर इसके पीछे का सच क्या है। गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कई साल पहले वहाँ एक शिक्षक रहते थे जो अंधविश्वासी थे। उन्होंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया और कुछ खतरनाक तंत्र क्रियाओं में लिप्त हो गए। कुछ एक दिन उनके एक प्रयोग के दौरान कुछ गलत हो गया और उनकी आत्मा उसी स्कूल में फंस गई। यह वही आत्मा थी जिसने उन तीनों दोस्तों को डराया था। इस रहस्य को जानने के बाद तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे आत्मा को मुक्त करेंगे और वे स्कूल के उसी तहखाने में वापस गए और वहां पड़े बक्से की जांच की। उन्होंने देखा कि बक्से के अंदर एक ताबीज था जो उस आत्मा को बांधकर रख रहा था। उन्होंने वह ताबीज उठाया और गांव की एक पवित्र स्थान पर जाकर उसे नष्ट कर दिया। यह करते ही उन्हें लगा जैसे गांव के वातावरण में एक बदलाव आया है। हवा की हल्की हल्की सी शांति थी और जैसे कोई बोझ हट गया हो। तो इस तरह उन्होंने इसका अंत कर दिया और आत्मा को मुक्त कर दिया। गांव के लोग भी अब अधिक सुरक्षित महसूस करने लगे। तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि वे उन्हें न केवल एक रहस्य सुलझाया है बल्कि एक आत्मा को भी शांति दी। एक खौफनाक रात, रोहित, आकाश और सुनील ने महसूस किया कि गांव के लोग अब अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे थे। हालांकि इस कहानी का असर उनके दिल और दिमाग पर गहरा था। वे जान चुके थे कि इसके पीछे का सच कितना भयानक था। कुछ महीने बीत गए और तीनों दोस्तों की जिंदगी सामान्य हो गई। लेकिन एक दिन रोहित को अजीब सपना आया। उसने देखा कि गांव के उसी स्कूल में एक और रहस्य छुपा हुआ है। उसने आकाश और सुनील को इस बारे में बताया। तीनों ने फैसला किया कि वे इसके रहस्य को पूरी तरह से सुलझा कर ही दम लेंगे। वे दोबारा गांव की ओर रवाना हुई, लेकिन इस बार उनके पास और भी अधिक उपकरण और जानकारी थी। गांव पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां की खामोशी में एक नई बेचैनी थी। इस बार उन्होंने गांव में कुछ और बुजुर्गों से बात की। एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें बताया कि स्कूल के नीचे एक और तहखाना है जो अभी तक किसी को नहीं मिला। इस रहस्य को जानने के बाद तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे उस छुपे हुए तहखाने को ढूंढकर ही दम लेंगे। और भी रोमांचक होने वाली थी ये कहानी, और भी रोमांचक होने वाली थी। तो बने रहिए कहानी के साथ और आगे का पड़ाव देखते हैं क्या होता है कहानी में। वे तीनों दोस्तों में वे स्कूल में घुसे और तहखाने की खोज शुरू की। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला जो फर्श के नीचे छुपा हुआ था। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक गहरी सीढ़ी दिखाई दी और जो भी नीचे जा रही थी। हिम्मत जुटाते हुए तीनों दोस्त उतरे। वहां का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे और हर तरफ धूल जमी हुई थी। तभी उन्होंने एक और बक्सा दिखाई दिया जो पिछले बक्से से भी बड़ा था। उन्होंने बक्सा खोला तो उसमें एक और ताबीज मिला, लेकिन इस बार ताबीज के साथ एक पुरानी किताब भी थी। किताब में कुछ मंत्र लिखे थे जो उस आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए आवश्यक थे। यह स्टोरी अब तक अपने चरम पर थी। तीनों ने मिलकर मंत्र पढ़े और ताबीज को नष्ट कर दिया। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे
भारी बोझ उनके कंधों से उतर गया हो। गांव के वातावरण में हल्की हल्की सी शांति थी, जैसे कोई बड़ा संकट टल गया हो। इस तरह उन्होंने इस स्टोरी का अंत किया और गांव की पूरी तरह से सुरक्षित बना दिया। गांव के लोग अब उनकी बहादुरी से प्रशंसा करने लगे और उन्हें अपना हीरो मानने लगे। तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि उन्होंने न केवल एक रहस्य सुलझाया है, बल्कि आत्मा को शांति दी, और इस अनुभव ने उनकी जिंदगी को एक नया मकसद दिया। उन्होंने तय किया कि अब वे इस किताब के रूप में लिखेंगे, ताकि एक आने वाली पीढ़ियां इससे कुछ सीख सके। उन्होंने यह भी तय किया कि वे ऐसी और भी रहस्यमय कहानियों की खोज करेंगे और सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की रियल हॉरर स्टोरी ने तीनों दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और उन्हें एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं एक ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरी के साथ। जब तक के लिए सुरक्षित रहिए।